वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 18 नवंबर और इससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और बता दें, इस वीडियो को कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया है कब? 17 नवंबर को। अक्सर सांस्कृतिक कार्यक्रम, सेमिनार और कैंपस समारोह से जुड़ा हुआ लगता है यह छात्र दिवस, लेकिन इसकी वास्तविक उत्पत्ति कहीं अधिक दर्दनाक, साहसपूर्ण और प्रेरणादायक है। इस दिवस की नींव द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1939 में प्राग चेस्लोस्लोवाकिया में नाजी अत्याचारों के खिलाफ लड़े हुए छात्रों के प्रतिरोध में रखी गई है। अगला है, हाल ही में भारत ब्रिटेन संयुक्त सेना प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर 25 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ हुआ? यह हुआ है राजस्थान में। राजस्थान, तो ये रहा मैप में राजस्थान। कैपिटल क्या है? जयपुर। सीएम भजनलाल शर्मा, गवर्नर है हरिभाऊ कृष्ण राव बांगड़े। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में सौर वन का उद्घाटन किया। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान में आयोजित किए जाएंगे। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके राजस्थान में पहली बार गेहूं की खेती की गई। राजस्थान के पहले नमो डायवर्सिटी बायो पार्क का उद्घाटन अलवर में किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एस्बेस्टस उत्पाद के लिए राजस्थान की वैट छूट को रद्द किया। राजस्थान की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ। राजस्थान के एनजीओ एजुकेट्स गर्ल्स को 2025 के रेमन मैग्जिस पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला है, हाल ही में एशियाई बीज कांग्रेस 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? यह किया गया कहाँ? यह हुआ है मुंबई में। मुंबई में एशियाई ब्रिज कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किया गया है। अगला है, हाल ही में आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया कहाँ? इंडोनेशिया की राजधानी बैंकॉक में। कहाँ किया गया? इंडोनेशिया की राजधानी बैंकॉक में किया गया है। हाल ही में किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री की मौत को सजा सुनाई गई है? तो किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री को सुना गई है? यह थी बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राजनीतिक पृष्ठभूमि को अंतर्राष्ट्रीय अपराध द्वारा किए गए एक ऐतिहासिक फैसले ने हिलाकर रख दिया। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिनकी सरकार को पिछले वर्ष छात्र आंदोलन ने उखाड़ फेंका था, मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए मौत सुनाई गई है इनको। बांग्लादेश, तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी है बांग टका, बांग्लादेश टका। और प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद यूनुस। कौन है? मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन को शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बना। बांग्लादेश की प्रसिद्ध लोक गायिका फरीदा परवीन का निधन हुआ। भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से बांग्लादेश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया। बांग्लादेश ने 8 अगस्त को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया। असद आलम सियाम को बांग्लादेश का विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। भारत ने बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों और प्रोसेस्ड फूड आइटम जैसे कुछ सामानों के आयात पर बंदरगाह पर प्रतिबंध लगाया है। भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा की समाप्ति की है। हाल ही में आरबीआई ने किसे जम्मू कश्मीर के बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? किसे किया है? तो जम्मू कश्मीर के बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे किया गया है बैन? तो एस कृष्णन को यह पदभार दिया गया है। हाल ही में किस देश ने प्रमुख भ्रष्टाचार योजना का पर्दाफाश करने हेतु ऑपरेशन मिडास शुरू किया? तो किस देश ने शुरू किया है ऑपरेशन मिडास? या किया है किसने? यूक्रेन ने। अब यूक्रेन ने किया है, तो ये रहा मैप में यूक्रेन। यूक्रेन कैपिटल क्या है? कीव। करेंसी है यूक्रेन हर्निया। और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की। ये देख रहे क्या है? ये है ब्लैक सी। ब्लैक सी से कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है या कितने देशों के साथ बॉडी बनाती है, वो बाउंड्री बनाती है? तो यह बनाती है रसिया, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया और टर्की। इन 4 देशों के साथ इस देश की इसका ब्लैक सी का बाउंड्री लगती है। तो यूक्रेन ने पहले स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया। यूक्रेन ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। यूलिया स्विरडेको को यूक्रेन का प्रधानमंत्री नामित किया गया। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक यूक्रेन बना है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य को सारण वन को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया? तो किस राज्य को किया है? यह किया झारखंड को। अब झारखंड को किया है, तो ये रहा मैप में झारखंड। कैपिटल क्या है? रांची। सीएम है हेमंत सोरेन, गवर्नर हैं संतोष गंगवार। और झारखंड के उधवा झील को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है।
भारत सरकार ने झारखंड में स्थित गोड्डा थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी दी है। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब झारखंड ने जीता है। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना झारखंड में शुरू हुई। हॉकी झारखंड ने लगातार 5वीं बार सब जूनियर महिला कप जीता है। सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया गया। हॉकी झारखंड ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। अगला है, हाल ही में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन पहले रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 समारोह में शामिल है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया कहाँ? हैदराबाद में। कहाँ किया गया? हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया। अगला है, हाल ही में कहाँ रौलाने महोत्सव मनाया गया? तो कहाँ मनाया गया? तो रौलाने महोत्सव मनाया गया कहाँ? यह मनाया गया हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश, तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। कैपिटल क्या है? शिमला। CM है सुखविंदर सिंह सुक्खू। गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। तो भारत का सेब राज्य हिमाचल प्रदेश। सेब और चेरी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश सरकार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। हिमाचल प्रदेश में 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हुआ। भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य ड्रोनाथ 2025 हिमाचल प्रदेश में आयोजित की गई। हिमाचल प्रदेश ने भूमि पंजीकरण के लिए माई मिड पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। हाल ही में किस देश ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम T25 को अधिसूचित किया? तो किसने किया? तो यह किया है भारत ने। अब भारत ने किया है, तो ये रहा मैप में भारत। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 75 स्थान पर भारत रहा और पहले पे सिंगापुर। वर्तमान भारत की साक्षरता दर 80.9% हुई। तो भारत में कुल रामसल स्थलों की संख्या 94 हो गई। गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगा झील, इन 3 को जोड़ा गया है नया। तो 18वां ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ था? यह हुआ था भारत में होगा, प्रस्तावित है। तो 19वां कहाँ होगा? चाइना में। 17वां कहाँ हुआ? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में इसका आयोजन किया गया था। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले स्थान पर नॉर्वे रहा और भारत रहा 191वें स्थान पर। तो भारत ने पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया। भारत ने अर्जेंटीना को हराकर 2025 का कोग्निवीरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप जीता। भारत ब्राज़ील नेतृत्व वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फैसिलिटी में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ। गूगल जेमिनी के AI ट्विटर के वैश्विक उपयोग में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका में सबसे अधिक FDI प्राप्त किया। ICC महिला विश्व कप 2025 ने भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हरा जीता है। भारत को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन 2025 का पुरस्कार जीता। हाल ही में किसे दुबई के कमर्शियल टावर में एक लैंडमार्क मिला? तो किसे मिला है? यह मिला है शाहरुख खान को। शाहरुख खान को दुबई के कमर्शियल टावर में एक लैंडमार्क मिला है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक LPG फाइनल की है? तो किसके साथ की है? यह की है अमेरिका। तो अमेरिका, तो ये हम मैप में अमेरिका। 27वें नंबर के राष्ट्रपति कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप। 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं कौन? JD Vance। ये है गल्फ ऑफ मेक्सिको। इसका नाम बदल के गूगल ने गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। अमेरिका G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। अमेरिका ने मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चैन का निधन हुआ। डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान और स्वर्ण मुकुट प्रदान किया गया। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ परमाणु पनडुब्बी तकनीक साझेदारी की। अमेरिका के शतरंज ग्रैंड मास्टर डेनियल नोटेडिस्ट का 29 साल की उम्र में निधन हुआ। अमेरिका में नो किंग नाम से भारी विरोध प्रदर्शन हुए हैं। हाल ही में किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को GI टैग मिला? तो किस राज्य को मिला है? तो यह मिला है किसके? गुजरात को। अब गुजरात, तो ये रहा मैप में गुजरात। गुजरात कैपिटल क्या है? गांधीनगर। CM है भूपेंद्र पटेल। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत को एडिशनल पदभार दिया गया कहाँ का? मुंबई का। तो गुजरात ने भारत की पहली जनजाति जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू की है। हर्ष सांघवी गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन श्रीनगर में हुआ। राष्ट्रीय सम्मेलन गांधीनगर में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत गुजरात का चौथा सौर गांव धोरडा बना। एशिया के सबसे बड़े रेल संचार कमांड सेंटर का अनावरण अहमदाबाद में किया गया। भारत के सबसे बड़े और अत्यधिक अनुभवी खेल परिसर का उद्घाटन अहमदाबाद के नारायणपुरा में हुआ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।
धन्यवाद।